की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य बोध दाता, जड़ चेतन का निर्णय बताने वाले, चारों वर्णों को समझा करके पार लगाने वाले महादयालु उपकारी संत थे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने किसी का बुरा कभी नहीं सोचा, जिसका सोचा लाभ ही सोचते थे। सारे संसार में लोग भूले हुए, भटके हुए, कोई कहीं भटक रहा था, कोई कहीं भटक रहा था। जब तब जाति कुल वर्ण आश्रम सब कोई जामे भूल गए, बिना विचारे काम किए सब अपने पद से चूक गए। योग यज्ञ तप कर कर हारे, विषय में गोता खाए गए, जिसको ढूंढे मिला नहीं वह आया अवसर टार गए। समय आया और निकाल गए, हार गए बेचारे। पारख बिन भटका खाना है, धोखे में समय गंवाना है। पारख ज्ञान के बिना बेचारे चले गए, कुछ भी नहीं कर पाए। ईर्ष्या, द्वेष और घृणा का क्या उपयोग है? ईर्ष्या, तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या को कैसे खत्म करें? ईर्ष्या क्यों उठती है? ईर्ष्या और द्वेष के विचार क्यों आते हैं? कौन सा तरीका है ईर्ष्या से मुक्ति पाने का? ईर्ष्या से कैसे लड़ें? ईर्ष्या उठे तो क्या करें? ईर्ष्या का उपचार दूसरे की सफलता से बहुत ईर्ष्या होती है। दूसरे की हम सफलता देखते हैं या आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो बहुत ईर्ष्या उठती है। ऐसा क्यों होता है? ईर्ष्या दूसरों का नहीं बल्कि अपना ही नाश करती है। ईर्ष्या क्या है और क्यों होती है? ईर्ष्या से कैसे बचें? सदगुरु श्री कबीर साहिब जी का निर्णय पारख विचार ईर्ष्या से बचने का बस एक ही उपाय है, पारख ज्ञान। जड़ चेतन का पूरा भेद जान लेगा तो ईर्ष्या से बच पाएगा। बचने का एक ही उपाय है, बस पारख ज्ञान, दूसरा और कुछ भी नहीं। पारख बिन भटका खाना है, धोखे में समय गंवाना है। बिना पारख के ये जीव भटका ही खाता रहेगा, बचेगा नहीं। सज्जनों, पारख ज्ञान के बिना सारे संसार के लोग भटका खा रहे हैं, धोखे में समय को गंवा रहे हैं। मायावी लोग तीर चला रहे हैं, उनके निशाने पर सारे संसार के लोग आ रहे हैं। खुशी खुशी से उनके सामने अपनी छाती को कर देते हैं, लो मार दो। मायावी गुरबा लोग उनके कान में होकर तीर मारते हैं, सीधा अंतःकरण में जाकर चुभ जाता है। बेचारे भागते फिरते घायल होकर भागते हैं, काशी के लिए भागते हैं, मथुरा के लिए भागते हैं। जहां जहां मायावी गुरबा लोगों ने तरने के नाम से मुकाम बना रखे हैं, तहां तहां भागते फिरते हैं। पूरा जीवन इसी तरह निकल जाता है, मिलता कुछ भी नहीं। ऐसा बुरा हाल है संसार में। पारखी सदगुरु श्री कबीर साहिब जी बार बार कहते हैं, भाइयों, आपके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है। भूले हुए लोगों ने आप लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया है। इस धोखे को त्यागो,
सदग्रंथ बीजक को श्रद्धा भाव भक्ति से पढ़ो, जड़ चेतन के भेद को जान लो। भूल पकड़ में आ जाएगी, आप भूले हुए हो, इसलिए भूल आपको परेशान करती है। भूल मिट जाए तो भूल आपको परेशान नहीं कर पाएगी। भूल कोई वस्तु नहीं है, जीव वस्तु है और भूल अवस्तु है। लेकिन पारक ज्ञान न होने के कारण भूल वस्तु जैसी मालूम होती है। हम अपने आप को जान जाएं और कल्पना सारी मिट जाए तो समझ लो कि भूल मिट गई। जब तक पारक ज्ञान नहीं होगा तब तक भूल मिटेगी नहीं। भूल में ही पूरा जीवन चला जाएगा, कोई नहीं बच सकता। इसलिए पारक ज्ञान ही एक ऐसा है जो भूल मिट सकती है। पारक ज्ञान के द्वारा ही भूल मिटेगी और कोई ऐसा ज्ञान संसार में है ही नहीं कि जिसके द्वारा भूल मिट जाए। जब तब जात वर्ण कुल आश्रम सब कोई जामे भूल गए और बिना विचारे काम किए सब अपने पद से चूक गए। कोई जप किए, कोई तप किए, कोई कुल मर्यादा भूले, कोई जात वर्ण में भूले, कोई आश्रम में भूले, सब भूले ही रहे। बिना विचारे काम किए सब अपने पद से चूक गए। योग यज्ञ तप कर कर हारे, विषय में गोता खाए गए। और योग खूब किए, यज्ञ खूब किए, तप खूब किए, कर करके हार गए और विषयों में ही डूबे रहे। जिसको ढूंढे मिला नहीं हुए, आया अवसर टार गए। सदुदय अवसर तो आया, मुक्ति के स्थान पर आए, लेकिन यूं ही निकाल दिया। सज्जनों, कोई जप करके हारे, कोई तप करके हारे, कोई जात वर्ण कुल में हार करके अपने पद से पूरे चूक गए। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक भ्रम में डूबे ही रहेंगे। भ्रम दीवानी दुनिया पिया पिया बोले रे, एक दो की चली क्या है, हजारों बतावे, लाखों बतावे, करोड़ों, कितने देवी देवता बना बना करके और रखे हुए हैं। लोग उनका भोग लगाते हैं, दूध डालते हैं, कोई पेड़ा चढ़ाते हैं, कोई कुछ करते हैं, बहुत मनौती देते हैं और जा करके वहां दर्शन करते हैं। वहां बोल भी आते हैं कि हमारे बेटा की शादी हो जाए तो बहू के सेट में और पूजा कराने के लिए लाएंगे। इस प्रकार से और ये सारे डोलते रहते हैं। कोई गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, महानदी खूब नहाते हैं और समझते हैं अब हमारे पाप कट जाएंगे। नदियों को नहाने से कभी पाप नहीं कटते, पत्थरों को पूजने से कभी पाप नहीं कटते, तंत्र मंत्र जादू टोना से कभी पाप नहीं कटते, व्रत उपवास रहने से कभी पाप नहीं करते। व्रत किसे कहते हैं, उपवास किसे कहते हैं, लोग जानते ही नहीं। 10 इंद्रियों 11वां मन जिस पे जो विजय प्राप्त करे वो व्रत है। लेकिन लोग इंद्रियों को वश में करते नहीं, मन को वश में करते नहीं। कोई फल छोड़ देते हैं तो कोई दूध छोड़ देते हैं, कोई कुछ भी छोड़ देते हैं, कोई कुछ भी छोड़ देते हैं और समझते हैं कि यही हमारी साधना है, यही वैराग है। लेकिन वो वैराग नहीं है। वैराग किसे कहते हैं लोग जानते ही नहीं। राग से रहित जीवन को वैराग कहा जाता है। विषयों से वैराग लिया जाता है, भ्रम भूल कल्पना से वैराग लिया जाता है। जिससे मन गंदा हो उन कर्मों से वैराग लिया जाता है, उसको वैराग कहते हैं। लोग ध्यान में भी बैठ जाते हैं 10-10 घंटे, 5-5 घंटे, 4-4 घंटे, 1-1 घंटे खूब बैठते हैं, लेकिन कर्म वही करते हैं जिनसे बंधन होता है। सदुदेव कहते हैं जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली उसका पूरा ध्यान हो गया। उठते जागते बैठते चलते फिरते हर समय जो ध्यान रखता है, कहीं मेरा मन गंदा न हो जाए, कहीं विचार गंदे नहीं हो जाए, कहीं मन में कोई विकार नहीं आ जाए, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं हो जाए, बस ऐसा जो ध्यान रखता है समझ लो उसकी साधना पक्की है। और जो संसार में भूला हुआ है, धोखे में डूबा हुआ है, दूसरों को धोखा दे रहा है, छल कपट में फंसा हुआ है, राग द्वेष में पूरा जीवन चला जाता है, भाई भाई की संपत्ति को खा जाता है, माता पिता को भी घर में दुख देते हैं, सेवा नहीं करते और बाहर जा जाके पत्थरों की मूर्तियों को पूजते हैं। संत गुरुजन सत्य न्याय निर्णय की बात बताते हैं, जड़ चेतन का भेद बताते हैं, उसको तो मानते नहीं
और देवी देवताओं की आराधना प्रार्थना करते हैं, माला शंख बजाते हैं। अब बताओ इनका भला कैसे होगा? कभी तीनों काल में होने वाला नहीं है। सदगुरु देखते जीव अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं। सब भटक गए, हार पता नहीं पाते, सदगुरु की कृपा से अजर अमर हो जाते। सब भूले हुए हैं, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई काशी जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई महावन जा रहा है, कोई गोकुल जा रहा है, सारे के सारे भूले हुए हैं। इस सारे संसार में आग लगी हुई है, बहुत भारी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, आशा, तृष्णा, छल, छिद्र, कपट की। आग बुझती है वो कर्म नहीं करते, आग लगती है ऐसे कर्म करते हैं और आग को भी बुझाना चाहते हैं। विषय वासना से आग को बुझाना चाहते हैं, भ्रम भूल कल्पना से आग को बुझाना चाहते हैं, मोह ममता आसक्ति से आग को बुझाना चाहते हैं। अरे इन कर्मों को किए से कभी आग नहीं बुझती है। उन कर्मों को करना बंद कर दो, आग तुरंत बुझ जाएगी, है ना। आग लगी हुई है, उस पर लकड़ी डाल रहे हो, उस पर कंडे डाल रहे हो, सूखा ईंधन डाल रहे हो, आग जलती रहेगी। यदि उस पर लकड़ी डालना बंद करो, कंडा डालना बंद करो, आग अपने आप बुझ जाएगी। इसी प्रकार से विषयों की आग, जो विषय, जो कर्म है, इनके द्वारा विषय उठता है, उन कर्मों को करना बंद कर दो, इसे अपने आप खत्म हो जाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक ये भ्रम लगा ही रहेगा, धोखा लगा ही रहेगा। जैसे किसान खेती करता है और उसकी फसल में घास हो जाती है और ऊपर ऊपर से काटता रहता है और घास यूं की त्यों बनी रहती है। यदि कोई चतुर किसान हो, उस घास को जड़ से उखाड़ दे तो फिर दोबारा पीछे बहुत कम होती है, तब तक फसल ऊपर आ जाती है, फिर वो घास उस फसल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। ठीक इसी प्रकार से संसार में जो रहता है और जो जड़ चेतन के भेद को समझ लेता है, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से उपराम हो जाता है, सभी प्रकार के जो अवगुण हैं उनको त्यागता है, तो वो संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन लोग भजन करते हैं ईश्वर का, माला फिराते हैं, शंख बजाते हैं, इससे हमारा मन निर्मल होगा। इससे कोई मन निर्मल नहीं होता। कोई घूमता ही रहेगा, कोई जाता आता रहेगा, कोई तीर्थ करता रहेगा, कोई यात्रा में चलता ही रहेगा, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने घूमता रहेगा, वहां पर जा करके खूब पूजेगा, खूब घी चढ़ाएगा, दूध चढ़ाएगा, मलाई के लड्डू जा के भोग लगाएगा मूर्तियों के, और समझेगा अब हमारा मन निर्मल हो जाएगा। ऐसे मन निर्मल होने वाला नहीं है। कोई कितना भी दान करे, ऐसे मन निर्मल नहीं होगा। अरे दान का मतलब जब ही है कि जो कर्म करता हो जिससे अंतःकरण गंदा होता हो, उन कर्मों को त्यागे और तब साधु संतों को खिलावे पिलावे, बढ़िया तरह दान धर्म करे, तो उसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। सेवा और दान के द्वारा ही अंतःकरण पवित्र हो सकता है, और नहीं तो हो नहीं सकता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये मनुष्य सारे संसार में घूमते रहेंगे, हरामी बने रहेंगे, रम का खाते रहेंगे, और तब तक इनका अंतःकरण कभी पवित्र नहीं होगा। अंतःकरण पवित्र होता है सेवा और दान से। अंतःकरण पवित्र होता है विषयों की वासना को त्यागने से। जितने भी चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मांछल, गाली, निंदा, झूठ, जब तक इनको नहीं त्यागेगा और तब तक मन निर्मल होगा ही नहीं। लोग चोरी करते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, उल्टे कर्म करते रहते हैं, दूसरे के धन को मालते रहते हैं और माला फिराते रहते हैं और भगवान का भोग भी लगाते रहते हैं, खूब भंडारे करते रहते हैं और राम नाम जपना और पराया माल अपना, राम राम हरे हरे और बीड़ी पिए पड़े पड़े। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन कर्मों से, ऐसे धर्म से अंतःकरण न किसी का पवित्र हुआ है और न होगा। इसलिए आज अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से निकालो, भूल को मिटाओ, तब पूर्ण शांति मिलेगी। ये बंदिछोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मुख्य उपदेश है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।